हमारी सहयोगी मिशा के पास है, सीधे रुक करते हैं। मिशा, ओवर टू यू। शुक्रिया राकेश। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव 2019 की, जिस पर इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का इससे बड़ा पर्व हो ही नहीं सकता है। और भारत क्योंकि एक बड़ा देश है, इस वक्त सबकी निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं। बात करेंगे लोकसभा चुनाव में 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, 4 चरण हो गए हैं और अब बारी है 5वें चरण की। अभी 3 चरण बाकी है। 5वें चरण की आज हम बात करने जा रहे हैं। अब तक 374 सीटों पर मतदान हो चुका है। बारी 5वें सीट की है, जिसके लिए 6 मई को वोटिंग होने जा रही है। तो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 5वां चरण है उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 5वें चरण में वोटिंग होने जा रही है 6 मई को। 7 राज्य और 51 सीटें दांव पर लगी हैं। 181 प्रत्याशी और हम सब भारतीय, हमारी किस्मत का फैसला होना है इस 5वें चरण में। तो 7 राज्य हैं, 51 सीटें हैं, 181 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला 5वें फेज में 6 मई को होने जा रहा है। आप सबसे इंडिया न्यूज की तरफ से हम विनती भी करेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि एज ए जागरूक सिटीजन आप लोग अगर इन स्टेट्स का हिस्सा हैं, अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हिस्सा हैं, तो अपना मतदान करने के लिए बाहर जरूर निकलिएगा। ये हमारा राइट ही नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो स्टेट वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ग्राफिक्स की क्या कौन कौन सी सीटें हैं और कितनी सीटें किस स्टेट में हैं जो इस वक्त चुनावी चर्चा में बनी रहेंगी 5वें फेज के दौरान। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान की 12 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं। तो कुछ इस तरह से ये 7 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 7 सीटें हैं, जहां पर जोर आजमाइश करते नजर आएंगे कैंडिडेट जो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ने जा रहे हैं। तो 7 राज्य, 51 सीटें और फैसला करेंगे आप और हम मिलकर। हम सबको बाहर निकलना है, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करना है। तो आपको स्टेट वाइज हमने बता दिया कि कितनी सीटें हैं जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। अब आपको स्टेट की स्पेसिफिक वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन कौन सी है वो आपको बताने के लिए ग्राफिक्स आपके सामने है। बिहार में मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, ये वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर बिहार में 5वें चरण के लिए मतदान किया जाएगा। बिहार की आपने ये 5 सीटें देखी जहां पर मतदान होना है। तो अगर आप इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहते हैं तो वोट करने जरूर जाइएगा। आपका वोट मैटर करता है, हर एक वोट मैटर करता है। बिहार की ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर देखिए मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर बिहार में 5वें चरण के मतदान होने हैं। आप अगर वहां रहते हैं तो वोट करने जरूर निकलिएगा। 5 सीट, बिहार एक अहम स्टेट है, बड़ा स्टेट है, बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो अब हम आपको जम्मू के जो स्टैट्स हैं वो बता देते हैं। 5वें चरण में जम्मू कश्मीर में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर चुनाव लड़े जाएंगे, अनंतनाग और लद्दाख। ये 2 वो जगहें हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में, हालांकि अनंतनाग एक सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्योंकि वहां के हालात के मद्देनजर, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर 5वें फेज के यानी कि 6 मई को मतदान होने हैं। जम्मू कश्मीर से अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा कम रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से भी कि अपने मतदान का हक है आपका, आप इस्तेमाल जरूर करिए। अब रुक करेंगे अगली स्टेट का, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनके कैंडिडेट्स और मतदाताओं की किस्मत दांव पर लगी है। ये स्टेट की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके सामने हैं। रांची, कोडरमा, खूंटी, हजारीबाग, ये 4 जगहें हैं जहां पर झारखंड में वोटिंग होनी है। तो ये 4 जगहों पे रहने वाले मतदाताओं को रिक्वेस्ट है कि आप जरूर निकलिएगा 6 मई को अपने मसरूफियत से थोड़ा वक्त निकाल के। ये आपका राइट भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इन 4 जगहों पर अगर आप रहते हैं तो आप जरूर वोट करने के लिए निकलिएगा। ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग। झारखंड की हम बात कर रहे थे, अब अगली स्टेट का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया है,
सेंटर ऑफ इंडिया है, यहां पर भी 7 सीटें दांव पर हैं। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, बैतूल, रीवा, होशंगाबाद। तो ये वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर 5वें चरण में यानी कि 6 मई को चुनाव होना है, मतदान होना है। आप लोगों से भी कहेंगे कि आप भी जरूर निकलिएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और वोट जरूर कीजिएगा। रुक करेंगे अगली स्टेट का, राजस्थान की बात कर लेते हैं। वहां पर 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 12 सीटें हैं जहां पर चुनाव लड़े जाने हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, नागौर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा। ये वो 12 सीटें हैं जहां पर राजस्थान में 5वें चरण में यानी कि 6 मई को मतदान होना है। रुक कर लेंगे अगली स्टेट का, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स है, यहां पर मेजर कंट्रीब्यूटर है, लोकसभा के लिए अहम माना जाता है ये स्टेट। और 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की 5वें चरण में अहम रहने वाली है। वो कौन कौन सी है वो आपको बता देते हैं। धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, बाराबंकी, अमेठी, कौशाम्बी, फैजाबाद, बहराइच, कैसरगंज और गोंडा। ये वो 14 सीटें हैं जो 6 मई को जिन पे मतदान होने हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी रहने वाले वोटिंग करने जरूर जाइएगा। पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। 7 सीटें वहां पर 6 मई को अपनी किस्मत आजमाएंगे यहां के लोग और यहां के कैंडिडेट्स। हावड़ा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग, बनगांव और बैरकपुर। ये वो 7 सीटें हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, मतदान है 6 मई को 5वें चरण को। तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पर चुनाव होने हैं 6 मई को, 5वें चरण की वोटिंग होनी है। उसके बाद 2 फेजेस और बच जाएंगे, यानी कि अब कुल मिला के अब से 3 फेजेस अभी बाकी हैं जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि कौन कौन स्टेट्स हैं और कितने कितने वहां से कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कौन कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां से चुनाव मतदान 6 मई को होने जा रहा है 5वें फेज में। और अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 में इन सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनका रुख किस तरफ था, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि उस वक्त किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म करने में ये कंट्रीब्यूटर रही थी, इस इलाके में क्या कुछ हुआ था। तो बीजेपी आपके सामने है, 39 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जीत हासिल की थी। कांग्रेस बेहद बुरी हालत में कह सकते हैं, मात्र 2 सीटें जीत पाई थी इन 51 सीटों में से। टीएमसी के पास 7 सीटें आई थी, एलजेपी के पास 1, आरएलएसपी के पास 1, पीडीपी के पास भी मात्र 1 सीट थी। यानी कि इन 51 में से 39 बहुत बड़ा चंक है जो बीजेपी के पास गया था। 2014 की हम बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा 23 मई को हम सबके सामने आ जाएगा कि इन 51 पर इस बार कौन बाजी मारता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, स्टार अट्रैक्शन और वीवीआईपी कैंडिडेट्स किन किन सीटों पर खड़े हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर दिखाने जा रहे हैं। कौन कौन वो दिग्गज हैं तो देखिए आपके सामने सबसे पहले राजनाथ सिंह लखनऊ से, गृह मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, लखनऊ से वो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। पहली बार लखनऊ से वो एज अ कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं और अब इनकी किस्मत का फैसला 6 मई को 5वें चरण में होने जा रहा है। सोनिया गांधी रायबरेली से हमेशा से प्रत्याशी रही हैं और अमेठी से राहुल गांधी। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो ट्रेडिशनल सीट्स मानी जाती हैं। राहुल गांधी हालांकि वायनाड से भी चुनावी मैदान में हैं। अगली सीट का रुख करते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से चुनावी मैदान में हैं। तो ये कैंडिडेट्स हैं जो वीवीआईपी माने जा रहे हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये आपके सामने है। तो जितिन प्रसाद भी धौरहरा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अगला वीवीआईपी कैंडिडेट कौन होने वाला है वो आपकी स्क्रीन पर है। पूनम सिन्हा लखनऊ से कैंडिडेट हैं सपा की। ये एक दिलचस्प एंट्री हुई है, एक सेलिब्रिटी की बेटर हाफ होने की वजह से ये भी वीआईपी कैंडिडेट हो जाती हैं। प्रमोद कृष्णम है लखनऊ से, राजनाथ सिंह को टक्कर देने के लिए मैदान में उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। अगले वीआईपी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। अगला वीआईपी कैंडिडेट जो होने वाली है उसकी तरफ से
अगले वीआईपी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। अगला वीआईपी कैंडिडेट जो होने वाली हैं वो है सावित्रीबाई फूले, बहराइच से कांग्रेस की कैंडिडेट रहने वाली हैं। अगले वीआईपी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो रघुराज प्रताप सिंह कौशांबी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें रहने वाली हैं, बिकॉज या तो उनकी कद इतना बड़ा हो चुका है या फिर उनका सेलिब्रिटी स्टेटस उनके साथ जुड़ा है, जिस वजह से ये सीटें बेहद रोचक, बेहद दिलचस्प हो जाती हैं। चलिए, तो लोकसभा 2019 का ये महापर्व इस वक्त जारी है। लगातार एक के बाद एक चरण गुजरता जा रहा है। 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण का जो मतदान होना है वो 6 मई को होना है। 7 स्टेट्स, 51 सीटें, 181 प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में होंगे। चलिए, इसी के साथ हमें यहां रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।